साथियों नमस्कार। साथियों ये जो अल्ट्रासाउंड देख रहे हैं ये ओलिगोहाइड्रोमनियास का है, यानी गर्भ में बच्चे के चारों तरफ जो पानी होता है उसे एमनियाटिक फ्लूइड कहते हैं और जब इसकी मात्रा सामान्य से कम हो जाती है तो इसे ओलिगोहाइड्रोमनियास कहते हैं। तो दोस्तों अगर इसमें पानी की कमी हो रही तो इसके संभावित नुकसान क्या हो सकते हैं। बच्चे की ग्रोथ रुक सकती है, कम पानी होने से बच्चे का मूवमेंट कम होता है और ग्रोथ भी प्रभावित होती है और डिलीवरी के समय भी कुछ समस्याएं आती हैं, जैसे कार्ड जो नाल होता है दब जाता है या फीटल हार्ट रेट में कमी आने लगती है, तो ये प्रॉब्लम होती है। कभी कभी प्री टर्म डिलीवरी का भी इसमें खतरा होता है। बच्चा जरूर समय से पहले ही पैदा होने की ज़रूरत पड़ती है या तो डॉक्टर उसे डिलीवरी कराने की सलाह देते हैं। इससे पानी कम होने से फेफड़े भी प्रभावित होते हैं, उनका विकास भी कम हो जाता है। प्रेगनेंसी के शुरुआती स्टेज में जब ऐसा होता है तो फेफड़ों पर इसका असर पड़ता है और फेफड़ों का विकास थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है। अच्छा, इसमें सिजेरियन की भी संभावना बढ़ जाती है। डिलीवरी के दौरान नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती तो सिजेरियन की संभावना बढ़ जाती है। साथियों सामान्य स्तर पर एमनियाटिक फ्लूइड को नापने का अमनियाटिक फ्लूइड इंडेक्स होता है जो 8 से 18 सेंटीमीटर माना जाता है, जिसमें 5 सेंटीमीटर से अगर कम होता है तो ये गंभीर माना जाता है। दोस्तों ऐसी छोटी छोटी जानकारी के लिए हमारे चैनल डॉक्टर CNB हेल्थ ज्ञान को आप सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को लोगों में शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों नमस्कार। साथियों ये जो अल्ट्रासाउंड देख रहे हैं ये ओलिगोहाइड्रोमनियास का है, यानी गर्भ में बच्चे के चारों तरफ जो पानी होता है उसे एमनियाटिक फ्लूइड कहते हैं और जब इसकी मात्रा सामान्य से कम हो जाती है तो इसे ओलिगोहाइड्रोमनियास कहते हैं। तो दोस्तों अगर इसमें पानी की कमी हो रही तो इसके संभावित नुकसान क्या हो सकते हैं। बच्चे की ग्रोथ रुक सकती है, कम पानी होने से बच्चे का मूवमेंट कम होता है और ग्रोथ भी प्रभावित होती है और डिलीवरी के समय भी कुछ समस्याएं आती हैं, जैसे कार्ड जो नाल होता है दब जाता है या फीटल हार्ट रेट में कमी आने लगती है, तो ये प्रॉब्लम होती है। कभी कभी प्री टर्म डिलीवरी का भी इसमें खतरा होता है। बच्चा जरूर समय से पहले ही पैदा होने की ज़रूरत पड़ती है या तो डॉक्टर उसे डिलीवरी कराने की सलाह देते हैं। इससे पानी कम होने से फेफड़े भी प्रभावित होते हैं, उनका विकास भी कम हो जाता है। प्रेगनेंसी के शुरुआती स्टेज में जब ऐसा होता है तो फेफड़ों पर इसका असर पड़ता है और फेफड़ों का विकास थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है। अच्छा, इसमें सिजेरियन की भी संभावना बढ़ जाती है। डिलीवरी के दौरान नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती तो सिजेरियन की संभावना बढ़ जाती है। साथियों सामान्य स्तर पर एमनियाटिक फ्लूइड को नापने का अमनियाटिक फ्लूइड इंडेक्स होता है जो 8 से 18 सेंटीमीटर माना जाता है, जिसमें 5 सेंटीमीटर से अगर कम होता है तो ये गंभीर माना जाता है। दोस्तों ऐसी छोटी छोटी जानकारी के लिए हमारे चैनल डॉक्टर CNB हेल्थ ज्ञान को आप सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को लोगों में शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।